पुरंजन नाम का राजा था। उसका एक मित्र था, उसका नाम था अभिज्ञात। वो दोनों एक साथ रहा करते थे। एक दिन पुरंजन के मन में लालसाएं जागृत हुई, इच्छाएं जागृत हुई, और विषय भोग को ढूंढने के लिए वो अपने मित्र अभिज्ञात को छोड़कर चल पड़ा। कई नगरियों में वो गया, पर उसे कोई नगरी पसंद नहीं आई। तभी उसकी एक नगरी पर दृष्टि गई। उस नगरी में 9 द्वार थे। 9 द्वार वाली वो पुरी पुरंजन को बड़ी पसंद आई। तभी उसकी दृष्टि, जब उसमें भ्रमण कर रहा था, उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री आ रही थी, उसके साथ उसकी 10 सहेलियां और एक सेनाध्यक्ष था। उस स्त्री के आगे एक 5 फणों वाला सर्प चल रहा है। तो पुरंजन ने उस स्त्री से पूछा, का त्वं कंजपला साक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरो किं चिकीर्षसि संशमे। पूछा पुरंजन ने, का तुम कंजपला साक्षी कस्यासीह कुतः सती। हे सती, तुम कौन हो? क्या लक्ष्मी हो? तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहां गिर गया? या स्वयं उमा रमा ब्रह्माणी हो? पर मुझे तो लगता है तुम इनमें से नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण धरती का स्पर्श कर रहे हैं। तो तुम कोई मानवी हो जो अपने पति को ढूंढ रही हो, अपने वर को ढूंढ रही हो। कौन हो? तो कहने लगी, महाराज मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। ये नगरी किसकी है मैं ये भी नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि ये मेरे आगे जो चल रहा सर्प है, ये मेरी रक्षा करता है। ये एक पुरुष जो है, ये मेरा सेनाध्यक्ष है, और ये जो स्त्रियां हैं मेरी सहेलियां हैं, ये मेरी सहेलियां हैं। पुरंजन ने कहा, तो तुम्हारा विवाह हुआ? तो बोली, नहीं महाराज, अब तक विवाह नहीं हुआ है। तो पुरंजन ने कहा, क्यों ना तुम हमसे विवाह कर लो। उसने कहा, ठीक है। तो दोनों का विवाह हो गया। तो उसका नाम पड़ा पुरंजनी। दोनों उस दिव्य भवनों में आनंद से रहने लगे, उस पुरी में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात पुरंजन उसमें इतना आसक्त हुआ कि जैसा वो करती वैसा पुरंजन करता। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित। वो रोती तो वो भी रोता, वो गाती तो वो भी गाता, वो हंसती तो वो भी हंसता। इतना आसक्त हो गया उसमें। एक दिन की बात, पुरंजन जंगल में शिकार खेलने गया। उसने कई निरीह पशुओं की हत्या की। पुरंजनी रूठ कर बैठ गई कि महाराज आप हमें छोड़कर कैसे चले? है मो पस्कर मारुय स्वर्ण भरमाक्षये सुधी एकादश चमूनाथ पंच प्रस्थम गादवनम। पंच प्रस्थ वाले एक वन में चल पड़ा। एक वन में गया, पर माताओं, जब पुरंजन लौटा तो पुरंजनी उससे बड़ी नाराज हो गई। महाराज हमें छोड़कर चले। पुरंजन ने उसे मनाया, दोनों रहने लगे एक साथ। पुरंजन ने कई यज्ञ करवाए और यज्ञ में बहुत सी बलि दी, हत्याएं की। कई पुत्र पौत्र हुए उनके।
पुरंजन का आधा जीवन ऐसे ही बीत गया, पर पुरंजन को पता भी नहीं चला। माया में व्यक्ति जब खो जाता है ना, तो बुढ़ापे में ही उसे याद आती है कि अरे हम इतने जल्दी वृद्ध हो गए। तब उसे याद आई पुरंजन को। तभी वहां एक राजा था, उसका नाम था चंडवेग। उसके यहां 360 पुरुष गंधर्व थे और 360 उनकी पत्नियां थी। वो कन्याएं कृष्ण वर्ण की थी, पुरुष गौर वर्ण थे। एक दिन चंडवेग ने पुरंजन की पुरी को लूटने के लिए अपने सैनिक भेजे। वो गंधर्व और गंधर्वियां उस पुरी को लूटने लगी। इतने में एक कन्या थी, उसका नाम था काल कन्या जरा। वो अपने वर को ढूंढ रही थी, उसका विवाह नहीं हो रहा। नारद जी कहते हैं वो मेरे पास भी आई कि महाराज मुझसे विवाह करो, पर हमने उसे मना कर दिया कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। तो क्रोधित होकर उसने हमें श्राप दे दिया कि तुम जाओ, एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सको। हमने कहा भाई हमें छोड़ो और तुम जाओ। हमने उसे यवन राज के पास भेजा, तो यवन राज के पास चली। यवन राज से उसने कहा हे महाराज आप हमसे विवाह कर लीजिए। तब यमन राज ने कहा हे देवी, हम तुमसे विवाह तो नहीं कर सकते, पर लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तुम हमारी बहन बन जाओ, और हमारे पास बहुत सेना है, ये सेना लेकर जाओ और सबकी नगरी को भोगो। जो तुमसे विवाह करने को तैयार ना हो उसकी पुरी को ध्वस्त कर दो। जरा तैयार हो गई। यवनराज ने जरा से कहा जरा मेरा ये भाई है, इसका नाम है प्रज्वार, इसे भी साथ लेकर जा। तो जरा और प्रज्वार पूरी भूमंडल में घूमने लगे। उनकी नजर पुरंजन की दिव्य पुरी पर पड़ गई। इधर प्रारंभ में ही चंडवेग के गंधर्वों ने आक्रमण कर रखा था उस पर। वो 5 फणों वाला सर्प बहुत घायल हो गया था, थक गया था। इधर जरा ने भी आक्रमण कर दिया, तो पुरंजन बड़ा परेशान हुआ कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। पुरंजन ने बहुत बल लगाया पर उनसे न जीत सका। प्रज्वार नाम का जो यवनराज का भाई था, उसने पुरंजन की उस पुरी में आग लगा दी। जलने लगा पुरंजन का वो पुर। सब वही मारे गए। पुरंजन की भी मृत्यु हो गई। मरते समय उसे अपनी पत्नी की चिंता हुई कि मेरी पत्नी कहाँ होगी, कैसे होगी, किस स्थिति में होगी। स्त्री का चिंतन किया। जिन पशुओं की उसने हत्या की थी, नरक में गया और नरक में जाकर उन पशुओं ने जैसी क्रिया उसने उनके साथ की थी, वैसे ही उसे कष्ट देने लगे। अनेक कष्ट को भोगता हुआ पुरंजन नरक से आए, फिर धरती में जन्म हुआ। अंत में स्त्री का चिंतन किया था तो अगले जन्म में भी स्त्री बनना पड़ा। एक राजा से विवाह हुआ। राजा ने कई वर्षों तक राज्य किया। राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज देकर उस पुरंजन के साथ जंगल में भगवान की तपस्या के लिए चल पड़े। एक दिन की बात, जंगल में वो राजा की मृत्यु हो गई। तब तो पुरंजन रोने लगी कि हम कैसे जिएंगे। बहुत दुखित होती हुई उसने जंगल में एक चिता बनाई, पति को उसमें बिठाया। सोचा कि पतिदेव के शरीर में आग लगाकर हम भी इसमें जलकर मर जाएंगे। इतने में उसका अविज्ञात नाम का मित्र वहां आ गया।
अविज्ञात ने समझाया, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि महाराज मेरे पति की मृत्यु हो गई। अविज्ञात बोला, कौन पति? तुम तो पुरंजन हो, ये कौन सी गति को प्राप्त कर गए हो? ऐसा ज्ञान दिया उसे, तो उसकी बात समझ में आ गई कि हम पूर्व जन्म में पुरंजन थे, इससे दूर हुए ऐसी गति को प्राप्त। और वो अविज्ञात के साथ भगवान के संकीर्तन करते वहां से चल पड़ा। नारद ने कथा प्राचीन बरही को सुनाई। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज कुछ बात हमारे समझ में नहीं आई। नारद जी ने कहा, तो प्राचीन बरही ध्यान से सुनना। ये जो पुरंजन है ना, ये कौन है? जीव, हम सब लोग। आत्मा है वो पुरंजन, और जो उसका अविज्ञात नाम का मित्र है वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। मानव के अंदर जब लालसाएं, तृष्णा, ये सब प्रकट होती हैं, तो भगवान को छोड़कर इस धरती पर आता है। एक बात बताओ, जन्म लेने से पहले हम कहां थे? बोलते क्यों नहीं? जन्म लेने से पहले कहां थे? भगवान के पास। कहां थे? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। कहां थे? भगवान के पास। और मरने के बाद कहां जाना चाहते हो? भगवान के पास। जब जाना वहीं था, आए भी वहीं, तो आए क्यों? जब जाना वहीं है तो आए क्यों? हम भी पुरंजन के समान हैं, हमें भी लालसाओं ने, तृष्णा ने यहां खींच कर लाई। अगर इस लालसा से बचना है तो हनुमान जी वाला उपाय करना पड़ेगा। हनुमान जी जब जा रहे हैं, समुद्र पार करते हैं लंका जाने के लिए, हनुमान जी को प्यास लगी। बोलते क्यों नहीं? प्यास लगी? नहीं लगी। हनुमान जी, वो पर्वत कह रहा था महाराज कुछ क्षण आराम करो। हनुमान जी ने कहा, महाराज राम काज कीन है बिना मोहि कहा। बिना राम काज किए हमें विश्राम कैसा? इसीलिए माताओं, तो क्यों प्यास नहीं लगी? इसका कारण पता है? हनुमान जी के मुख में क्या है? राम जी ने अंगूठी दी है ना, मुद्रिका, कि सीता मिले तो उसे दिखाना। वो जो मुद्रिका है, वो जो अंगूठी है, हनुमान जी ने कहां रखी? वो हाथ में, कहीं पोटली में बांधी? वो कहां रखी? अपने मुख में रखी। अंगूठी किसकी है? राम जी की। इसलिए माता, और राम नाम की अंगूठी अगर तुम्हारे मुख में है तो ना ही तुम्हें आशा पकड़ेगी ना तृष्णा पकड़ेगी। आशा से भी बच जाओगे, तृष्णा से भी बचोगे, लोभ से भी बचोगे, क्रोध से भी बचोगे। पुरंजन में लालसाएं जागृत हुई तो भगवान को छोड़कर कई पुरियों में आया। ये पुरी क्या है? शरीर। कभी चिड़िया के शरीर में गए हम, कभी गधा बनना पड़ा, कभी बैल बनना पड़ा। अनेक शरीरों में भ्रमण करते हुए जब ये मानव देह दिखा, इसमें भी 9 द्वार है, 9 द्वार वाली ये शरीर, मानव देह देखा तो पुरंजन को बड़ी पसंद आई। यहां जो उसे स्त्री दिखी थी ना, कथा सुनाई थी अभी, वो स्त्री कौन है? बुद्धि। वो 5 फणों वाला सर्प कौन है? बोले पंच महाभूत। वो एक पुरुष जो उनका रक्षक है वो कौन है? बोले वो मन है। और वो जो उसकी 10 सहेलियां हैं वो कौन है? बोले वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। विवाह होता है जीव और बुद्धि का। जीव इतना आसक्त हो जाता है इस समाज में कि मैं हूं और ये सब मेरा है, ये मान बैठता है। माया हो जाती है ना। रामचरितमानस में पूछा है लक्ष्मण जी ने, महाराज भैया माया किसे कहते हैं? माया क्या है? तो क्या है माया?
राम जी ने कहा मैं और मोर तोर ते माया। मैं और मोर तोर ते माया, यही तो है माया। जब मानव मान लेता है कि ये मेरा है और ये तेरा है, वहीं से माया प्रारंभ हो जाती है। और हमने क्या मान रखा है? ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है। मेरा तेरा छोड़ो, जो मेरा कहेगा वो मरेगा और जो तेरा कहेगा वो तरेगा। समाज में तो कई प्रकार के लोग हैं। एक आदमी ने कहा कि भैया जो तेरा है सो तो तेरा है, पर जो मेरा है वो भी तेरा है। हा? जो पहला था, ज्ञानी था, श्रेष्ठ था समाज में, उसने कहा कि जो तेरा है वो तेरा है, पर जो मेरा है वो भी तेरा है। जो मध्य कोटि के हैं उन्होंने कहा कि भाई जो तेरा है सो तेरा, जो मेरा सो मेरा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरा सो मेरा पर तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा है पर जो तेरा है वो भी मेरा है। पर जो ज्ञानी होगा, जो वैरागी होगा, वो लोग कहते हैं महाराज न तेरा है ना मेरा है, ये तो सब झमेला है। न तेरा ही है ना मेरा ही है, ये किसी का नहीं। दुख क्यों होता है? जो व्यक्ति मान लेता है कि ये वस्तु मेरी। एक घर में आग लग रही थी, ध्यान से सुनना। एक घर में आग लग रही थी, घर धू धू कर कर जल रहा था। तो जिसका घर था उसके पिताजी ने जब देखा कि हमारा घर जल रहा है, रो रो कर बुरा हाल। पड़ोसी पकड़े, महाराज रुक जाओ। वो कहें जब घर जल गया तो हम जीकर क्या करेंगे? वो मरने को तैयार हो बार बार। पड़ोसी बार बार पकड़े, महाराज मत मरो, घर तो जल गया फिर बन जाएगा पर शरीर फिर नहीं मिलेगा। पर वो मानने को तैयार नहीं। तभी उनका जो पुत्र था, उसका एक मित्र था, वो वहां आया और मित्र ने बताया कि महाराज आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले तुम जानते नहीं हमारा घर जल रहा है। उसने कहा रे महाराज, जिस घर को आप कह रहे हैं ना कि मेरा, ये आपका नहीं है, ये कल आपके बेटे ने बेच दिया है, कल ही बेचा, ये आपका नहीं है, अब तो ये किसी और का है। तो जैसे ही सुना कि हमारा नहीं है, किसी और को बेच दिया था, तुरंत प्रसन्न हो गए, बस बात बन। पहले तो मरने को तैयार थे, अब कुर्सी लगा कर बैठे, बेफालतू में रो रहे थे। जो हमारा है ही नहीं उसके लिए क्यों रोना? लोगों ने कहा भाई पानी वालों को बुला जो आग बुझाए। अरे कहे जिसका होगा वो खुद बुला लेगा, आप चुप रहो। अब सर्दी का समय था, ठंड वैसे ही पड़ रही थी। अब बोले तुम भी बैठो हम भी बैठे, आग बगनी के बगल में बैठे तो ताप मिलेगा। सब आराम से बातचीत कर रहे हैं, घर जल रहा है। इतने में बेटा आया, बेटे ने कहा पिताजी यहाँ हमारा घर जल गया और आप कह रहे आप यहाँ आग ताप रहे हैं, अग्नि का ताप ले रहे हैं, यहाँ पूरा घर जल गया। पिताजी ने कहा बेटा ये घर तो तूने कल ही बेच दिया था। पुत्र बोला पिताजी बात तो हुई पर कैंसिल हो गई, बात हुई तो थी पर बिगड़ गई, पक्की बात नहीं हुई। इतना जैसे ही सुना सो अब फिर मरने को तैयार। तो घर के प्रति दुख है कि मेरे के प्रति दुख है? घर तो उस समय भी था जब उसने कहा कि भाई बेच दिया, तो भी तो वही घर था, पर तब ये पता चल गया कि ये मेरा नहीं है, और जो मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं क्यों रोऊं? तो माया का क्या स्वरूप है? मैं और मोर तोड़ते माया। पुरंजन ये मान बैठा कि ये सब मेरा है। वो जो चंडवेग है वो कौन है? संवत्सर, साल, एक साल। उस संवत्सर में
उसके 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियां। गंधर्व गोरे हैं और गंधर्वियां काली हैं, श्याम वर्ण की। तो जो गोरे हैं वो हैं दिन और जो काले हैं वो हैं रात। दिन रात तो हमारी आयु को छीण कर रहे हैं, एक एक दिन बीत रहा है, हमारा जीवन ढलता जा रहा है। वो गंधर्व उस पुरी को लूटने लगे, मतलब दिन प्रतिदिन उसकी आयु को छीण करने लगे। इधर वो जो काल कन्या जरा है ना, जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा किसी को अच्छा लगता है? अगर बुढ़ापा आपसे पूछे कि मैं आ जाऊं तो क्या कहोगे? सब कहें महाराज बुढ़ापे तो सब परेशान है। तो वो जरा नारद जी के पास भी, महाराज हमसे विवाह कर लो। नारद जी ने कहा बस हमें नहीं करना विवाह तुमसे, जाओ। यवन राज के पास आई, वो है काल मृत्यु। उसका भाई जो प्रज्वार है वो कौन है? बुखार, प्रज्वार नाम है उसका। इन तीनों ने मिलकर पुरंजन की पुरी को लूटना प्रारंभ किया। बुढ़ापा जब आता है ना, एक तरफ बुढ़ापा, दूसरी तरफ बुखार, प्रज्वार, और प्रज्वार ने पुरी में आग लगा दी। मतलब जब बुखार आता है तो शरीर में आग लगने लगती है। तड़प रहा है वो पुरंजन, समझ बैठा है ना कि ये मेरी है, इसलिए रो रहा है। जो पाप किए थे उसकी सजा भोगने नरक में गया, अगले जन्म में कन्या बना। इसीलिए ये पुरंजन कोई और नहीं, ये हमारी कथा है। और कब किस पर जरा आक्रमण कर दे कोई भरोसा नहीं। इसीलिए ये मेरा है, मैं इनका हूं, ये सब छोड़ दो। ये मान लो कि तुम्हारा कुछ नहीं। भगवान को कहो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। इसलिए आज मानव के अंदर माया बहुत ज्यादा बढ़ गई, ममता, तृष्णा, आशाएं। इसलिए चतुर्थ स्कंद में पुरंजनोपाख्यान की कथा आई। आइए पंचम स्कंद में प्रवेश करें। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज के बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत नाम के राजा का वंश वर्णन सुनाया। बड़े बड़े वंश राजा हुए इनके वंश में। इसी वंश में आगे चलकर भगवान ऋषभ देव हुए, उनके पुत्र भरत हुए। रागद्वेष लगा। वो कहते हैं ना माता, कई बार माया घर से तो छोड़ देती है पर बाहर फिर पकड़ लेती है। यही बात हुई है किसके साथ? राजा भरत के साथ। भरत राजा ने, राजर्षि भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजर्षि भरत घर परिवार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, गंडकी नदी के किनारे आ गए तपस्या करने। और तपस्या करने जब आए तो यहां माया ने पकड़ा। अब पकड़ा माया ने, पुत्र को छोड़ा, पौत्र को छोड़ा, धन को छोड़ा, राज्य को छोड़ा। पर लेकिन एक दिन की बात, भरत जी महाराज कंठ भर जल में भगवान की आराधना कर रहे थे। इतने में एक हिरनी
जल पी रही थी नदी के किनारे। सिंह ने दहाड़ लगाई तो भयभीत होकर छलांग मारी उसने। उछलकर वो तो उस ओर गिरकर मर गई। गर्भवती थी, उसके बालक प्रसव जल में गिर पड़ा।